नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज सिंह स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की करंट अफेयर देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या है आज की करंट अफेयर? करंट अफेयर है और कुछ फैक्ट हैं जो 2021 तक का निचोड़ है। ठीक है, जितनी भी करंट है सब इंटरनेशनल वाली करंट है, बहुत अच्छी करंट है, प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, ऐसा देश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर हर एडल्ट को, प्रत्येक एडल्ट को वैक्सीन का टीकाकरण हो चुका है? ऐसा कौन सा जिला है? ये आपका जिला है आपका किन्नौर। किन्नौर में क्या हुआ है कि जितने भी एडल्ट हैं, प्रत्येक वयस्क को क्या हुआ है, वैक्सीन का टीकाकरण हो चुका है, वैक्सीनेशन हो चुका है। ये कौन सा जिला है? किन्नौर। किन्नौर कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, किन्नौर एक ऐसा जिला है जहां पर हर वयस्क को 18 साल या 18 साल से अधिक आयु की प्रत्येक एडल्ट को वैक्सीनेशन हो चुका है। ये किन्नौर जिला है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे अपन लोग। T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन से हैं? कौन से उसमें? T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले, कितने? 10,000 रन बनाने वाले का रिकॉर्ड कौन से खिलाड़ी का है? ये आपका विराट कोहली का है। किसका है? विराट कोहली का है। ठीक है, विराट कोहली ने क्या किया है? T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाए आए हैं। ठीक है, इनका रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया गया है। ठीक है, भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र कौन सा? फर्स्ट इंडिया फर्स्ट स्पोर्ट एविडेशन सेंटर कहाँ पे? अहमदाबाद में है। देश का पहला मध्यस्थता खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ पर है आपका? ये अहमदाबाद में है। ठीक है, कहाँ पर है आपका? ये अहमदाबाद में है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट एविडेशन सेंटर कहाँ पे बनाया गया है आपका? ये अहमदाबाद में बनाया गया है। ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, ये बहुत बिल्कुल फैक्ट हैं आपके और करंट अफेयर भी आपकी है। ठीक है, भारत का पहला वर्टिकल रेलवे कौन सा? भारत का पहला वर्टिकल रेलवे सीवरेज कहाँ पर? न्यू पवन ब्रिज के नाम से बनाया। किससे? न्यू पवन ब्रिज। कौन सा है? न्यू पवन ब्रिज। कहाँ पर है ये आपका पहला न्यू ब्रिज? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, इसके बाद अगर आपका अगला नेक्स्ट आएगा, देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? ई वोटिंग स्मार्टफोन ई वोटिंग ऐप लॉन्च किसने किया है आपका? ये तेलंगाना राज्य ने किया है। किसने? ई स्मार्टफोन ई वोटिंग ऐप कौन सी सरकार ने किया है आपका? ये तेलंगाना सरकार ने किया है। ठीक है, इन चीजों को आप देख रहे होंगे। अगला है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 का है, जो अपने भारत का स्थान कौन सा है? कौन सा है आपका? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, इसमें अपना भारत देश का स्थान कौन सा है आपका? ये अपने भारत देश का स्थान है आपका 71वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 71वां। ठीक है, इसकी अपनी रेटिंग उतनी अच्छी नहीं है, और जो पाकिस्तान का स्थान में है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। जो अपने पाकिस्तान का स्थान है वो 75वां है। ठीक है, और जो अपना भारत देश है, जो अपना सबसे पड़ोसी देश जो अपना चीन है, चीन का जो स्थान है वो 34वां स्थान है। समझ रहे बात को? कौन सा है? देखो, अपने भारत का ग्लोबल फूड
अब बच्चों देखो, आप लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए, पूरा इंग्लिश में हम दे रहे हैं आप लोगों को, हिंदी वाले भी परेशान ना हो, हिंदी वालों को भी बताते चलेंगे, ठीक है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, ठीक है। इसमें अपने इंडिया का स्थान कौन सा है? इंडिया का आपका स्थान है 75वां, ठीक है। और जो पाकिस्तान का जो स्थान है, इसमें पाकिस्तान का जो आपका स्थान है वो आपका इंडिया का जो स्थान है 71वां है, पाकिस्तान का 75वां है, ठीक है। और जो अपने चीन का जो स्थान है ये बहुत नज़दीकी है, ये अपना, क्योंकि चीन के बारे में इसलिए अपन जान रहे हैं क्योंकि अपना ये पड़ोसी देश है, 34वां स्थान है, ठीक है। और जो इसके सबसे पहली बात क्या है कि जो इसमें जो अपने भारत देश की कितनी 52.7% है। और जो इसके जो टॉप 3 की जो नेम है, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। जो ग्लोबल टॉप 3 इंडेक्स में है से हैं, इनका जो कौन कौन से हैं? पहला है आपका ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहला आपका हो जाएगा आयरलैंड, कौन सा आपका? आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, और अगला है आपका ब्रिटेन। समझ रहे बात को? और इसमें आपको अगर जानना है तो देखो, श्रीलंका का भी स्थान जान लो, 77वां है। और अपना जो भारत का पड़ोसी देश नेपाल है, उसका 79वां है, ठीक है। नेपाल का कौन सा है इसमें स्थान? 79 वाला है आपका, ठीक है। और श्रीलंका का आपका 77 है। बहुत परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छी न्यूज है आपकी, जो करंट अफेयर है बहुत अच्छी है, इसको आपको देखना है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2001, इंडिया का जो आपका स्थान आपका 71वां है, ठीक है। इसके बाद चीन का आपका 34वें स्थान पे, और जो अपने यहाँ पे 52.7% है। और आपका इसके बाद श्रीलंका का आय जो आपका वो 75, श्रीलंका का जो आपका दिया हुआ है वो 77 दिया गया है, और नेपाल का 79 दिया गया है। समझ रहे बात को? ठीक है। और जो आपके टॉप 3 हैं, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट में आपका आयरलैंड है, और सेकंड में आपका ऑस्ट्रिया है, और थर्ड में आपका क्या है? ब्रिटेन का है। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है। इस सूचांक में इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट लंदन के द्वारा 10वां संस्करण था। क्या होता है, हर साल जो होता है इसका सूचांक निकाला जाता है, समझे? विश्व खाद्य सूचांक निकाला जाता है, जो लंदन निकालता है, जो आपका, ठीक है। कहाँ की वो निकालती है कंपनी? लंदन की जो निकालती है, उस इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट बोलते हैं इसको। ये 10वां संस्करण था आपका। 2021 के जो रेटिंग हुई है वो ये रही है आपके सामने, जो हमने आपको सामने बता दी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सेब दिवस 2021 का कब मनाया गया? 20 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है। कल मनाया गया था, ठीक है। कब मनाया गया था? कल मनाया गया था 20। इसमें अब क्यों मनाते हैं सेब दिवस? क्यों मनाते हैं सेब डे? क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य भोजन, अच्छे पोषक तत्वों से वाला भोजन हम खाएं, समझे? हम हेल्दी फूड, अच्छा स्वस्थ भोजन खाएं, स्वस्थ रहें, समझे? इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए, अच्छे फूड, अच्छे खाना को बढ़ावा देने के लिए हम हर साल सेब दिवस मनाते हैं। वो कब मनाया गया था? कल मनाया गया था, 20 अक्टूबर को सेब डे मनाया गया था, ठीक है। इसकी थीम क्या? भविष्य के में स्वास्थ्य भोजन। क्या? भविष्य के लिए स्वास्थ्य भोजन, ठीक है। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम आप देखेंगे, भविष्य के लिए, क्या आपका भविष्य के लिए स्वास्थ्य भोजन। क्या है आपका? स्वास्थ्य भोजन, ठीक है। क्या? हेल्दी फूड, हेल्दी फूड फॉर फ्यूचर, ठीक है, या ऑफ फ्यूचर, ठीक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सब लोग। अब देखो क्या हुआ है कि ये कैंपेन ब्रिज की उद्घाटन किया गया है। किसका उद्घाटन किया गया है? आपका ब्रिटेन में ब्रेकन में आयोजित कैंपियन पेट्रोल अभ्यास प्रतियोगिता। कहाँ पे? कैंपियन पेट्रोल अभ्यास प्रतियोगिता, कैंपियन पेट्रोल कॉम्पिटिशन 2021। ये इसका प्रतियोगिता हुई है। कहाँ पर हुई है ये आपकी प्रतियोगिता? और इसमें अपनी भारतीय सेना का ने कौन सा पदक जीता है?
कैंब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2021, इसमें अपनी भारत की सेना ने भाग लिया था। तो भारत की सेना ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता? आपका स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, अब भारतीय सेना का जनरल कौन है अपना प्रेजेंट समय में? ऑफ जनरल कौन है आपके? ऑफ जनरल आपके कौन है? उसका मुख्यालय कहाँ पर है? देखो, करंट का मतलब होता है कि अगर कोई चीज आई तो उस चीज के बारे में पूरा उसको जानना, समझ रहे बात को, जिससे वो चीजें आपकी रिपीट होते रहे। ठीक है, समझ में आ रही बात को? देखो, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखो, ये चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं, समझ रहे बात को, कि अगर अपने बीच में अगर सेना के बारे में कोई जानकारी आई तो सेना के बारे में हर चीज को अपन को जानना। ठीक है, समझ रहे बात को? उस चीज के बारे में अपन को, हर चीज के बारे में जानना, ये अपन को ये अपनी जिम्मेदारी होती है, जिससे अपनी पुरानी वाली चीजें रिपीट होते रहे। ठीक है, जो इसके मनोदर मुकुंद हैं, क्या है मनोदर मुकुंद हैं, जो आपके ये आपके क्या है, इसके जनरल हैं। ठीक है, क्या है आपके? ये जनरल है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल, ठीक है, 1985 में। ठीक है, 1885 में हुई थी। ठीक है, इसकी ठीक है 1 अप्रैल 1895 में हुई थी इसकी स्थापना। सॉरी, ये गलती से लग गया, 1895 में इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है इसका? दिल्ली में है। और जो इसके चंडी प्रसाद मोहाती, क्या है इसके? ऑफ जनरल हैं। चंडी प्रसाद मोहाती क्या है आपके? ये आपके ऑफ जनरल हैं। ठीक है, और ये भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस एग्जाम में बहुत बार आया, कई बार आया। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। देखो, इसके बारे में पूरी जानकारी होगी आपको। कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2021 में किसने वॉन किया है? अपनी इंडिया की सेना ने वॉन किया है। इसमें आपको क्या मिला है? अपन को स्वर्ण पदक मिला हुआ है। ठीक है, अब अपनी भारतीय सेना की स्थापना 1895 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, जो इसके प्रेजेंट जनरल हैं, जो आपके जो समय जनरल हैं, वो आपके हैं मनोदर मुकुंद हैं। ठीक है, और जिसको ऑफ जनरल हैं, ये कौन से आपके? चंडी प्रसाद मोहाती हैं। और थल सेना दिवस का 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इस बारे में पूरी जानकारी होगी आपको। ठीक है, इसका आप लोग नोट कर रहे हैं जो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि इसी तरह हम आपको करंट देते रहेंगे। अगर आप एग्जाम में ना आए तो आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। हमारे नंबर आपको दिए गए हैं, चैनल पर डाला हुआ है। ठीक है, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हमारे बैठे हुए हैं वो लोग भी जान रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, एक पुस्तक लिखी गई है, आई मेट देम अ मेमोर एक्चुअली। आई मेट देम अ मेमोर एक्चुअली। कौन सी? आई मेट देम अ मेमोर। ठीक है, ठीक है, आई मेट देम अ मेमोर, ये पुस्तक लिखी गई है। ये किसके द्वारा? गुलजार, एक थे गुलजार। ये अपने क्या हैं? गुलजार, ये अपने कवि भी हैं, लेखक भी हैं। ठीक है, और ये निर्देशक भी हैं। समझ रहे बात को? क्या क्या है ये आपके? पोएट भी हैं, राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। ठीक है, गुलजार ने आई मेट देम अ मेमोर, ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, गुलजार ने लिखी हुई है। ठीक है, अब एक और है, आपने बहुत नाम सुना होगा, सुब्रम स्वामी, सुना हुआ है नाम। इनने कहा था हमको आप ये अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने कहा था कि हमें आप गृह मंत्रालय दे दीजिए। क्या दे दीजिए? गृह मंत्रालय, हम उसमें गृह मंत्री हम बनेंगे। लेकिन मोदी जी ने नहीं दिया है, मान लो। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है, पुस्तक तो उन्होंने काफ़ी लिखी है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आती हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से। उनकी पुस्तक है ह्यूमन राइट एंड टेरिटरियम। ह्यूमन राइट, कौन सी पुस्तक है? ह्यूमन राइट ऑफ टेरिटरी। ठीक है, समझिए बात को। भारत के मानवाधिकार और आतंकवाद, इन पर इनने एक पुस्तक लिखी है। कौन है? सुब्रम स्वामी ने। किसने लिखी हुई है? आपकी सुब्रम स्वामी ने। ठीक है, इसके बाद क्या किया है, एक अपने मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने क्या किया है, आयुष वन का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? गुजरात में किया गया है। ठीक है, समझ रहे बात को, गुजरात में किया गया है। इन्होंने एक आयुष वन का उद्घाटन क्यों किया जा रहा है? जिससे हम पॉल्यूशन को हटाएं,
समझ रहे बात को। कच्चे क्षेत्रों में पेड़ों का घनत्व को बढ़ावा देना, ठीक है, और शहरी क्षेत्र में पॉल्यूशन को हटाना। पेड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा मकसद यही होता है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, ये अपने जो सर्बानंद सोनोवाल हैं, सर्बानंद सोनोवाल, ये केंद्रीय आयुष, ये क्या है, केंद्रीय आयुष मंत्रालय में बैठते हैं, मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं आपके, ठीक है, क्या है, केंद्रीय मंत्री हैं आपके। इन्होंने क्या किया है, हरित आयुष, क्या है, हरित आयुष वन का क्या क्या उद्घाटन किया है आपका, क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है, ठीक है। क्या किया है, उद्घाटन किया है, कहाँ, गांधीधाम गुजरात में किया। कि कौन सी जगह पर किया हुआ है, गांधीधाम, गांधीधाम गुजरात में किया हुआ है इन्होंने, ठीक है, गांधीधाम गुजरात में किया हुआ है। इन्होंने क्या किया है कि भाई जो शहरी क्षेत्र हैं, ठीक है, जो टाउन एरिया हैं, ये सिटी क्षेत्र हैं, सिटी एरियाज हैं, सिटी एरियाज में क्या किया है इन्होंने, सिटी एरियाज में पेड़ पौधों, पॉल्यूशन को बचाना, पेड़ पौधों को लगाकर, पेड़ पौधों को का रोपण करना, ठीक है। और क्या किया है इन्होंने, और कच्छ क्षेत्र में, कच्छ क्षेत्र आप जानते हैं गुजरात जैसी जगह में पाए जाते हैं, कच्छ क्षेत्र में पेड़ का घनत्व को बढ़ाना, पेड़ों के घनत्व को बढ़ाना, ठीक है। आयुष वन में कितना, 30 एकड़ भूमि में, कितने में इन्हें आयुष वन लगाए गए हैं, 30 एकड़ में लगाया गया, उसका उद्घाटन किया इन्होंने, ठीक है। आयुष वन में भारत और किस देश के बीच पहली समुद्री वार्ता हुई है, कहाँ पर हुई है, भारत और किस देश के बीच में पहली समुद्री वार्ता हुई है, भारत और ब्रिटेन के बीच में पहली समुद्री वार्ता हुई है। समझ रहे बात को। इन्होंने क्या किया है, अपनी तमाम जो हिंद क्षेत्र है, हिंद प्रशांत क्षेत्र, उस पर चर्चा की गई है। उसमें अपने प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी, और जो ब्रिटेन के जो जॉनसन है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों ने चर्चा की है। इन्होंने अपने सुख समृद्धि और स्वतंत्रता के साथ हर चीज़ पर चर्चा की गई है, ठीक है। क्या पहली 2021 की पहली समुद्री वार्ता किससे की है मोदी जी ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन से। किससे की है पहली समुद्री वार्ता, पहली समुद्री वार्ता किसने, मोदी, पीएम, इंडिया के पीएम अपने मोदी जी, और कौन से हैं, बीएस, कौन है, जॉनसन, जॉनसन, ये कहाँ के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ठीक है। इन्हें फ्रीडम फाइटर हिंद क्षेत्र पर, हिंद प्रशांत क्षेत्र पर काफ़ी चर्चा की है इन लोगों ने, ठीक है। इसके बाद क्या, एक चाइल्ड लेबर राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी, क्या हुई थी, चाइल्ड लेबर राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई है। तो इसमें किसने पदक, कौन जीता है, चाइल्ड लेबर नेशनल कंपटीशन में किसने जीता, भवानी देवी ने जीता है, ठीक है। चाइल्ड लेबर कंपटीशन हुआ है जो आपका, ये किसने जीता हुआ है आपका, भवानी देवी ने जीता हुआ है, भवानी देवी ने। ये कहाँ की, तमिलनाडु की हैं, कहाँ की रहने वाली हैं, ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं, जो उन्होंने जीता है, फ्रांस में जीता हुआ है। कहाँ पे जीता हुआ है, फ्रांस में, ठीक। आई बात समझ में। आईपीएल 2021 में जो हुआ है अपना, क्या आईपीएल जो अपना 2021 हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, आशा करते हैं ऐसी हम आप लोगों से। तो इसमें विजेता टीम को कितने पैसे मिले और उपविजेता टीम को कितने पैसे मिले, और कौन सी टीम जीती है और कौन सी टीम हारी है। देखो ये 2021 का आईपीएल की बात हम बताने जा रहे हैं आपको। आईपीएल 2021 जो हुआ है अपना, तो इसमें कौन सी, देखो अपनी जो टीम जीती है वो चेन्नई सुपर किंग्स जीती है। कौन सी टीम जीती है, चेन्नई सुपर किंग, कौन सी, ठीक है, कौन सी, उसको कितना पैसा मिला हुआ है, 20 करोड़ रुपए, ठीक है। कितना पैसा मिला हुआ है, 20 करोड़ रुपए मिला हुआ है। और जो उपविजेता टीम है आईपीएल की उपविजेता टीम, उपविजेता टीम है वो आपकी है कोलकाता नाइट राइडर्स, ठीक। कौन सी है, कोलकाता नाइट राइडर्स, नाइट राइडर्स है आपकी, ठीक है। इसको 12.5 करोड़ रुपए मिले हैं। कितने मिले हैं, 12.5 करोड़ रुपए मिले हैं, ठीक है। ये तो आप लोग जानती होंगे, ठीक। इसके बाद अगली आप नेक्स्ट देखेंगे आप लोग,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 का। कौन सी आईपीएल में कौन सी टीम विजय हुई है, अपनी टीम जीती है, किसने वन किया आईपीएल 2021 का? चेन्नई सुपर किंग्स ने। कितने पैसे मिले हैं इसको? 20 करोड़ रुपए मिले हुए हैं। जो उपविजेता टीम है वो कौन सी है? कोलकाता नाइट राइडर्स है। इसको कितने रुपए मिले हुए हैं? 12.5 करोड़ रुपए मिले हुए हैं। ठीक है, अब देखना आपको 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला था? ठीक है, 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला हुआ था आपको? ये बंगाल के प्रधानमंत्री रह चुके बंग बंधु के नाम से भी उन्हें जाना जाता। आप तो समझ गए होंगे किसको दिया गया था। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ये आपको बंगाल के बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। बंगाल के पीएम भी रह चुके हैं, अपने प्रेसिडेंट रह चुके हैं अपने। ठीक है, शेख मुजिबुर रहमान को। किसको? देखो 2020 का जो गांधी शांति पुरस्कार मिला हुआ है, गांधी शांति पुरस्कार किसको? इनको मिला हुआ है शेख मुजिबुर रहमान। शेख मुजिबुर रहमान को मिला हुआ है। ठीक है, इनको किस नाम से जाना जाता है? बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बंगबंधु का। और इनको बंगाल का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। क्या? बंगाल का क्या कहा जाता है? इनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप लोग। ठीक है, 2019 का किसको मिला था शांति पुरस्कार? 2019 का भी देख लो आप। जो कबूस बिन शेख को मिला था। किसको मिला था? कबूस बिन शेख। किसको मिला हुआ था? कबूस बिन शेख को मिला हुआ था 2019 का गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला हुआ था? कबूस बिन शेख को मिला हुआ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र एसडीजी प्रगति पुरस्कार किसने जीता? शेख हसीना ने। शेख हसीना कौन है? बंगाल की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, एसडीजी अवार्ड किसने जीता हुआ है आपका? शेख हसीना ने। किसने? शेख हसीना ने जीता है आपका। ठीक है, क्या है? बंगाल की, ये बंगाल की राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, बहुत अच्छी लेडी है ये। क्या है? बहुत अच्छी लेडी है आपकी। ठीक, इसके बाद क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच में 2021 में फिर एक पैसेंजर ट्रेन चलाई गई है। इस ट्रेन का नाम क्या है? क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी 2021 में एक पैसेंजर ट्रेन चलाई गई है। इसके पहले भी 2 बार ट्रेन चला चुकी है। इस ट्रेन का नाम बताना है आपको। क्या है? देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच में इंडिया बीएस बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी एक ट्रेन का नाम है आपका? मिताली एक्सप्रेस। ये पैसेंजर ट्रेन है। ठीक है, एक ट्रेन 2021 में चलाई गई है, एक ट्रेन 2008 में चलाई गई थी, एक 2017 में चलाई गई थी। समझ रहे बात को? ये 2008 में चलाई गई थी। उस ट्रेन का क्या नाम? पहली एक ट्रेन मैत्री एक्सप्रेस था, और 2017 में चलाई गई थी बंधन एक्सप्रेस। 2008 में कौन सी ट्रेन थी आपकी? 2008 में आपकी ट्रेन थी मैत्री एक्सप्रेस। कौन सी थी आपकी? मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है, और जो 2017 में चलाई गई थी वो बंधन एक्सप्रेस थी आपकी। आप समझ पा रहे होंगे बिल्कुल। बहुत अच्छा। देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच में अब तक कितनी 3 ट्रेनें चल चुकी हैं पैसेंजर ट्रेन। एक 2008 में चलाई गई थी, एक 2017 में चलाई गई, और एक 2021 में चलाई गई है। जो 2008 में चलाई गई थी उस ट्रेन का नाम क्या है? उस ट्रेन का नाम देखो, आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है आपका मैत्री एक्सप्रेस थी। 2017 में चलाई गई है वो आपकी बंधन एक्सप्रेस है, और जो 2021 में चलाई गई है वो कौन सी है? मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, अब आप जाने दो किन सा प्रदेश है जिन्होंने रोजगार के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, पोर्टल ऐप लॉन्च किया है। किसने किया? दिल्ली ने लॉन्च किया है। ठीक है, क्या है कि रोजगार पाने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या किया है? रोजगार पाने के लिए, कि रोजगार लोगों को मिल सके, हमारे राज्य में लोग रोज बेरोजगार न रहें, इस दृष्टि को देखते हुए, इस दिशा को देखते हुए अपने क्या एक केंद्र शासित प्रदेश जो आपका दिल्ली है, उसने एक लॉ बेंच पोर्टल पर एक लॉ बेंच किया हुआ है। उन्होंने कि भाई
कोई भी बेरोजगार है उन्होंने ऐप बना दिया है, आप अपना पूरा वेरिफिकेशन करो, अपना पता भरिए, जिस जॉब के लायक आप करना चाहते हैं अगर उसकी आपके पास एबिलिटी है तो आप जॉब पा सकते हो। कुछ ने किया, दिल्ली सरकार ने किया। अपने दिल्ली के सीएम कौन है आपके? दिल्ली के सीएम आपके हैं आपके अरविंद केजरीवाल हैं। कौन है आपके? अरविंद केजरीवाल। कौन है आपके? अरविंद केजरीवाल हैं। जो उप मुख्यमंत्री आपके कौन है? वो आपके हैं मनीष सिसोदिया है आपके, ठीक है, मनीष सिसोदिया है आपके, ठीक है। और इस यहाँ पे विधानसभा की सीटें कितनी हैं आपकी? 70 सीटें हैं विधानसभा की, ठीक है। और जो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं आपकी? राज्यसभा की आपकी 3 सीटें हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर इसमें लेकिन मंत्री पद वाला एक लफड़ा है क्या कि अगर आप किसी भी राज्य से हो तो वहाँ का कितना 10% जो आपके विधानसभा के जो सदस्य हैं 10% मंत्री बन सकते हैं, लेकिन इसमें ओनली 7% ही मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, देश में पहला मेंटर कार्यक्रम इसका देखो, इसका वो भी देख लीजिए, राज्य की पक्षी भी देखो, ठीक है, पक्षी देख लीजिए आपका, इसका राष्ट्रीय पक्षी है जो गौरैया है, क्या है आपका, जो उसका पशु है वो कौन सा है आपका? नीलगाय है आपका जो पशु है, ठीक है। दिल्ली का देखो, क्योंकि अपने देश की राजधानी है, इससे कुछ भी सब क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, समझ रहे बात को। इसका जो फल कौन सा है? अल्फा है, ठीक है, ये फल है अल्फा नाम का है, ठीक है, क्या है? अल्फा, अल्फा, इसके फल का नाम क्या है? अल्फा, अल्फा, ठीक है, जो आपका फल है जो अल्फा अल्फा है, ठीक है। इसके बाद देखिए देश में क्या हुआ है, अपने में मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड में एम्बेसडर किसको बनाया है? किसको? सोनी सूद को बनाया गया है। सोनी सूद ने एक पुस्तक लिखी हुई है, कौन सी पुस्तक लिखी हुई है? कि मैं मसीहा नहीं हूँ। कौन सी पुस्तक लिखी है सोनी सूद में? लेकिन मैं मसीहा नहीं हूँ, ठीक है। इसका और मेंटर कार्यक्रम का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। सेल्फी विद टेम्पल अभियान उत्तराखंड में, दिल्ली और उत्तराखंड के बीच में हुआ, कौन सा है? सेल्फी विद अभियान, कौन सा? सेल्फी विद अभियान किसके? दो राज्यों के बीच में हुआ है, दिल्ली और उत्तराखंड ने किया है, ठीक है। इसमें देशभक्ति बजट किसने आपका जो बजट पेश किया गया है उस बजट का नाम अपनी एक सरकार, दिल्ली सरकार ने देशभक्ति बजट के नाम से पेश किया गया है, ठीक है। और कोविड-19 इसमें क्यों रखा गया है कि जहाँ जहाँ पे उनको वोट मिलने की आशंका है कि हमें यहाँ से वोट मिलेगा, वहाँ पर वैक्सीनेशन करवाया उन्होंने, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है। इसलिए आज की करंट समाप्त हुई है। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।